सो टॉपिक है पावर। तो पावर क्या होता है? जो एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है उसको पावर कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक इंसान ने 10 किलो जूल की एनर्जी कंज्यूम करी 5 सेकंड में, तो उसने 2 वाट पावर कंज्यूम किया। ठीक है। तो इसको लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी आपकी या तो एक्सपेंडेड होगी या एब्जॉर्ब होगी, मतलब या तो आप एनर्जी डिलीवर करोगे या फिर कंज्यूम करोगे। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। तो पीटी को कैसे लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू ओवर डी टी। सो पीटी आपका डी डब्ल्यू ओवर डी टी। डी डब्ल्यू दोनों को ऊपर नीचे डी क्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू कितना आ जाएगा? ये वोल्टेज हो जाएगा, और डी क्यू ओवर डी टी क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वी टी इंटू आई टी, तो यहाँ पे आपको मिल गया। तो पावर क्या हो जाएगा? वी टी डॉट आई टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, एक जैसे कैसे पता करेंगे पावर कंज्यूम हो रही है डिलीवर हो रही है? तो वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन से पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो पहले वो मीटअप कर रहा है पॉजिटिव से। तो जो पॉजिटिव है तो वो अब्जॉर्ब होगा, पावर अब्जॉर्ब होगा उस वाले केस में। ऐसे ही कोई एलिमेंट है जिसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रही है, मतलब वो पहले नेगेटिव से मिल रही है। उस केस में P इक्वल टू नेगेटिव हो गया, तो मतलब पावर डिलीवर हो रही है। इसको और अच्छे से कन्वेंशन मान के चलो, जैसे ये वाले केस में प्लस माइनस सोर्स है तो पावर इस तरीके से करंट फ्लो करता है, तो पहले नेगेटिव से मिलता है। ऊपर से अगर जा रहा है, अगर नीचे से जा रहा है तो निगेटिव से पहले मिलता है, मतलब पावर डिलीवर कर रहा है। तो जैसे इस वाले केस में लेते हैं, पहले ये लोड है तो पॉजिटिव ये है निगेटिव ये है, करंट का डायरेक्शन इधर है। पहले किससे? पॉजिटिव से मिल रहा है करंट, तो पावर अब्जॉर्ब हो रहा है। अगर ये वाला तो यहाँ पे लोड की तरह बिहेव कर रहा है एलिमेंट ये वाला। ये वाले केस में पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है, और करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो पहले निगेटिव से मिल रहा है तो ये डिलीवर कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है ये एलिमेंट। इस वाले केस में देखेंगे पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है और करंट का डायरेक्शन ये है, तो पहले नेगेटिव से मिल रहा है, तो मतलब पावर डिलीवर कर रहा है। इस वाले केस में देखते हैं पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है करंट का डायरेक्शन ये है, पहले पॉजिटिव से मिल रहा है तो पावर अब्जॉर्ब हो रहा है। इस वाले केस में देखते हैं पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो करंट पहले नेगेटिव से मिल रहा है, मतलब पावर डिलीवर कर रहा है। इस वाले केस में पॉजिटिव ये है नेगेटिव ये है और करंट का डायरेक्शन इस तरीके से पहले पॉजिटिव से मिल रहा है, मतलब पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये लोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इस वजह से आप देखेंगे समेशन ऑफ पावर, जो पूरे सर्किट का पावर होगा वो ज़ीरो रहेगा, मतलब पावर जितना अब्जॉर्ब किया है किसी एलिमेंट ने उतना ही पावर डिलीवर किया है किसी दूसरे एलिमेंट ने। एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। ठीक है। तो अगर पावर को इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको वर्क डन या फिर कहें तो एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। तो पावर को खोलेंगे फॉर्मूले से वी टी इंटू आई टी डी टी के टर्म में, तो ये पावर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल में होती है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस वाले सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स सोर्सेज दिए हैं, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स। तो आपको क्या पावर निकालना है उनके अक्रॉस। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या है, इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है या कितना, पहले वो निकालेंगे। अगर ये तो करंट सोर्स है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है पहले वो निकालेंगे। तो एक रेफरेंस पॉइंट जैसे ये है वोल्टेज सोर्स, तो ये इसका जो नीचे वाला है वो ये लो वोल्टेज है, ऊपर वाला इसका हाई वोल्टेज है। तो नीचे वाले को ज़ीरो वोल्टेज कंसीडर करके ऊपर वाला जो पॉइंट है आपका ये 10 वोल्टेज हो जाएगा। अगर सर्किट इधर की तरफ चलेगा तो वोल्टेज रिड्यूस होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका 8 वोल्टेज हो जाएगा। अगर ये वाला सर्किट ले लें तो
वोल्टेज गेन हो रहा है, तो ये वाला वोल्टेज 13 वोल्टेज हो जाएगा। ये वाला 0.8 वोल्टेज है, ये वाला 0.13 वोल्टेज है, मतलब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो 5 वोल्टेज हो जाएगा। और ये वाला 0.13 वोल्टेज है, तो प्लस माइनस 13 वोल्टेज हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे वोल्टेज सोर्स मिल गए। अब ये वाला 6 एम्पियर है, ये वाला 4 एम्पियर है, तो यहाँ से आपका 6 प्लस यहाँ पे 5 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर हो गया। तो ये 1 एम्पियर हो गया। अब ये 5 एम्पियर जा रहा है, ये 4 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे 9 एम्पियर हो गया। ये 9 एम्पियर हो गया, और यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर हो गया। इस तरीके से सारे सोर्सेज के क्रॉस, और ये 8 वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस 8 वोल्टेज हो गया। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट मिल जाएगा। अब उसके बाद आप पावर निकाल लेंगे। जैसे मेरे को 10 वाले के क्रॉस निकालना है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्टेज और करंट 10 एम्पियर है। तो पॉजिटिव में, क्योंकि पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव से मिला है तो पावर अब्जॉर्ब करेगा, तो 10 इंटू 10 100 वाट हो जाएगा। अब ये अगला देखते हैं 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पॉजिटिव, पहले करंट नेगेटिव से मिल रहा है और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव मिल रहा है, तो ये पावर डिलीवर करेगा। 9 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो 2 इंटू 9 -18। फिर 5 एम्पियर के क्रॉस देखते हैं, तो पहले करंट जो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से मिल रहा है, तो पॉजिटिव तो ऑब्जर्व कर रहा है, तो 5 इंटू 5 25। अगला है 3 वोल्ट, इसके क्रॉस, तो यहाँ पे देखेंगे 1 एम्पियर से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से मिल रहा है, 3 इंटू 1 3 वाट। फिर अगला है 4 एम्पियर वाला, इस पर देखेंगे तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो पहले नेगेटिव है, उसके पास पहले करंट मिलेगा, तो पावर डिलीवर कर रहा है, तो -8 इंटू 4 -32 6 एम्पियर। इसके क्रॉस देखेंगे तो ये नेगेटिव है, और करंट इस तरीके से तो पहले नेगेटिव से मिल रहा है, तो ये पावर डिलीवर कर रहा है, तो 6 इंटू 13 -78। तो पावर ऑब्जॉर्ब वाले पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 100 + 3 + 25 128। अब हम नेगेटिव नेगेटिव ले लें, तो ये आ जाएगा 18 + 32 + 78 128। तो आप देखेंगे पावर डिलीवर इक्वल टू पावर ऑब्जॉर्ब।